हमें अभी निगम की कोई जरूरत नहीं थी। हमें वहां बस स्टैंड की जरूरत थी, हमें वहां ट्रेनों की संख्या की जरूरत थी, हमें फुलवरिया घाट की जरूरत थी। मैं कोर्ट में बिल्कुल अपनी बात रखूंगा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जो है वो नगर में जा सकें, हम होल्डिंग टैक्स चुका सकें। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि बहुत पैसा आएगा और बहुत विकास होगा। मुझे एक विकास का एक कोई एजेंडा समझा दिया जाए जो पंचायती राज में हो सकता है वो नगर में नहीं हो सकता है, या नगर में जो हो सकता है वो पंचायती राज में नहीं हो सकता है। घोड़ासहान प्रखंड है, उसको अब निगम के तौर पे जाना जाएगा। उसको अपग्रेडेशन किया गया है, अब उसे पंचायत निगम का दर्जा दिया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या हमें पंचायती राज से निगम बनने पर हम ऊपरी हिस्से में जब जा रहे हैं तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है? तो क्या ये पॉलिटिकल है या सोशल है, तो क्या लगता है? सर मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसमें सोशल नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों को क्या बेनिफिट होगा? मैं तो कल से ही इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि इसके क्या फायदे हैं। मुझे ये लगता है कि इसमें आपके होल्डिंग टैक्स, आपके घर के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, आपकी दुकानदारी के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, आपका बिजली का दर बढ़ जाएगा। किसानों को जो 14वीं वित्त आयोग के तहत जो सब्सिडी मिलता था वो बंद हो जाएगा। नरेगा का जो लाभ मिलता था वो जॉब कार्ड खत्म हो जाएगा। अगर आपको एक घर में ईंट भी जोड़नी है, 11 मीटर तो छोड़ दीजिए, अगर एक ईंट भी जोड़नी है, एक सीढ़ी भी निकालना है तो आपको निगम से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जिस गांव में 90% लोग जो है वो बीपीएल धारी हो, वो पीडीएस के धान और गेहूं पर आधारित हो, उनका अपग्रेडेशन किस बात का? आर्थिक स्थिति क्या है घोड़ासहान की? घोड़ासहान के जिन वार्डों को नगर पंचायत बनाया जा रहा है उनकी स्थिति क्या है? आपने बिना किसी आधार पे केवल पॉलिटिकल एजेंडा को मतलब साबित करने के लिए आपने इसको पास करवा दिया अपने सरकार में। अगर करना ही था ढाका विधानसभा के मान्यवर को कोई काम तो फुलवरिया घाट बनवा लेते, घोड़ासहान ढाका में बस स्टैंड बनवा लेते, ट्रेनों का जो परिचालन है उसके फेरे बढ़वा देते, ज्यादा ट्रेन बढ़वा देते। अभी जो गांव में है वो मीटर फिक्स होता है 140 रुपए पे, अब आपका मीटर का वैल्यू हो जाएगा 380 रुपए, और पहले आप जो 5 रुपए कुछ पैसे देते थे वो 6 रुपए कुछ पैसे हो जाएगा। ये ढाका के लोग से पूछ लीजिए ना, आप ज्यादा दूर नहीं है, ढाका से ही जाएंगे आप घोड़ासहान, तो ढाका के नगर वाले लोगों से पूछ लीजिए कि क्या वो खुश हैं। अगर वो खुश हैं तो घोड़ासहान वाले भी खुश हो जाएंगे। हमें अभी निगम की कोई जरूरत नहीं थी, हमें वहां बस स्टैंड की जरूरत थी, हमें वहां ट्रेनों की संख्या की जरूरत थी, हमें फुलवरिया घाट की जरूरत थी, हमें ढाका विधानसभा के अंतर्गत आने वाली 4-5 जो प्रमुख सड़कें हैं उनकी चौड़ीकरण की जरूरत थी, हमें ढाका में एक महाविद्यालय की जरूरत थी। ऐसी जगहों पर निगम बनाया जाता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या नौकरी पेशा हो। लेकिन हमारे यहां तो ज्यादा से ज्यादा 99% लोग किसान खेत पर आधारित है। कितने लोगों का इनकम टैक्स जाता है वहां पे? कितने लोग जीएसटी का टैक्स भरते हैं? जितने भी दुकानदार है वो 40 लाख के नीचे के स्लैब में आते हैं। 99% जो घोड़ासहान के छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार तो है ही नहीं, नाम के 1 या 2 दुकानदार होंगे। अब उनको जो है उनके ऊपर आपने टैक्स लादने का काम कर दिया। घोड़ासहान के जो लोग खुशी मना रहे हैं वो केवल और केवल पॉलिटिकल खुशी है कि हमें एक जगह और लड़ने का मौका मिल गया है। सिर्फ चुनाव लड़ना और अपने आप को उस गद्दी पे बिठाना और जो पैसा आए उसका बंटर बांट करना, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है।